परम आदरणीय श्री जगत प्रकाश नाडा जी, यहाँ पर उपस्थित श्री जगबीर छाबा जी, प्रदेश महामंत्री श्री पीपी चौधरी जी, श्री राजेंद्र गहलोत जी, श्री अर्जुन लाल गर्ग जी, श्रीमती कमसा मेघवाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मंचासीन नेतागण, सभी के नाम मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आप सब हमारे नेता, मेरे नेता, सबके नेता आदरणीय जेपी नड्डा साहब को सुनने के लिए आए हैं। प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, साथियों, जैसा पीपी चौधरी साहब अभी कह रहे थे कि ये फैसले की घड़ी है और राजस्थान वीरों की धरती है, संत महात्माओं की धरती है। यहाँ का हर व्यक्ति बहुत समझदार व्यक्ति है, सभी सम्माननीय व्यक्ति है। हमारा बहुत लंबा जुड़ाव राजस्थान के साथ रहा, मेरे पिताजी का भी, मेरा भी। मैं तो आपके बीच में बहुत आता रहता हूं, बोलता रहता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि साथियों, इस बार गलती मत कर देना। 5 साल पहले कैसे लोग लुभावने झूठे वायदे कांग्रेस पार्टी ने आपके सामने किए और आपको 5 साल के अंदर क्या मिला। इस गहलोत सरकार में गहलोत सरकार का है शिष्टाचार। इन 5 सालों में सिवाय आपको लूटने के इस गहलोत सरकार ने आपको कुछ नहीं दिया। कितने घोटाले आपके सामने हैं, चाहे चिट घोटाला, पेपर लीक घोटाला है, चाहे रीट घोटाला है, चाहे खनन घोटाला है, बहुत लंबी लिस्ट है। और मैं कल जब भाषण दे रहा था, एक आदमी ने खड़े होकर बड़ी अच्छी लाइन बोली कि जी फॉर गहलोत और जी फॉर घोटाले। ये बहुत बढ़िया लाइन एक व्यक्ति ने कल हमें सुनाई। तो साथियों, 5 साल के बाद आपको मौका मिला है कि अपना भविष्य संवारिए। आपके वोट की ताकत को आप समझिए। आपका आज का दिया हुआ वोट आपके बच्चों के कल का निर्माण करता है। आपका आज का दिया हुआ वोट आपके बच्चों के, आपके परिवार के भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए अपने भविष्य के लिए, देश के, प्रदेश के भविष्य के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के, नड्डा साहब के, बीजेपी के आप हाथ मजबूत करें। बोलना मैं बहुत चाहता था लेकिन समय का अभाव है। नड्डा साहब जी को 3 जगह और जाना है। मैं पुनः अपनी ओर से, हमारे बिश्नोई समाज की ओर से, 36 बिरादरियों की ओर से माननीय नड्डा साहब का राजस्थान में पधारने पर स्वागत करता हूं। इनके सामने तो वहां बैठकर भी आदमी धन हो जाता है। मैं अपने आप को गर्वित और गौरवित महसूस कर रहा हूं कि इतने महान शख्सियत के साथ में मुझे बैठने का अवसर मिला। एक बार पुनः आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं, अपने उज्जवल भविष्य के लिए आने वाली 25 तारीख को आप कमल का बटन दबाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आपके और आपके परिवार के सिर पर बना रहे। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी बिश्नोई साहब। अब मैं हमारे सभी मंडल अध्यक्ष और हमारे महिलाएं और बुके देना चाहेगी और एससी के कार्यकर्ता है वो आपको अंबेडकर जी की मूर्ति देकर आपका सम्मान करना चाहते हैं। आप पधारे और आपस में एक दूसरे के स्केच जो जेपी नड्डा जी का हाथ से स्केच बनाकर तैयार किया, सुरेश जी पधारे। और आप सुरेश जी और आपको तस्वीर देकर जल्दी से आप पधारे। सभी पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, नड्डा जी, सुरेश जी जो ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय मंत्री है, आप दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। और सभी मंडल अध्यक्षगण बड़ी माला से, मंडल अध्यक्षगण पधारे और बड़ी माला से आप स्वागत करें, मंडल अध्यक्ष और जिला पदाधिकारी। हालांकि अपन थोड़ा लेट हो गए, जल्दी करें। और
ये पिपाड़ की धरती आज नड्डा जी के स्वागत में जो पहली बार किसी राष्ट्रीय पदाधिकारी अब उमेश जी खोजा आप भी पधार ज्वाइन होगी नहीं वो करनी करेंगे। अब जो मोदी जी का संदेश लेकर भारतीय जनता पार्टी को 25 तारीख को कमल किनारे के लिए हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पधारे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अब आप पधारे और बिलोड़ा और भोपालगढ़ की जनता को संबोधित करें और किस तरह से हम इस राजस्थान के कुरास और जंगल राज जिसमें अत्याचार, लूट, भय, युवाओं के साथ धोखा, आप सब पधारे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कि आप पधारे और जनता को संबोधित करें। श्रीमान जेपी नड्डा जी पधारे और आप स्वागत करें। जोरदार आप सब एक बार तालियां बजाकर स्वागत करें जेपी नड्डा जी का। देखो देखो कौन आया, हिंदुस्तान का शेर आया। यहाँ पधारे और जेपी नड्डा जी का एक बार सब खड़े होकर तालियों से गड़गड़ाहट से स्वागत करें। इस पिपाड़ की धरती पर आप सब लोग खड़े होकर इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए हम सब नड्डा जी को पधारे। आप स्वागत, तालियों के साथ में जोरदार स्वागत, ऐतिहासिक स्वागत होना चाहिए। नड्डा जी को याद रहेगा जिंदगी भर। भारत माता की, हर हर मोदी। सम्मानीय नड्डा साहब, बोलिए भारत माता की। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। जंबेश्वर भगवान की। जंबेश्वर भगवान की। जंबेश्वर भगवान की। जय तेजाजी जी महाराज की। जय तेजाजी जी महाराज की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे सह प्रभारी और लंबे समय तक जो लोकसभा और विधानसभा हरियाणा में रहे भजन लाल जी के सुपुत्र सम्मानीय कुलदीप बिश्नोई जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद और संसद में मेरे वरिष्ठ साथी सम्मानीय पीपी चौधरी जी, आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी भाई अर्जुन लाल गर्ग जी, हमारे भोपालगढ़ से प्रत्याशी बहन श्रीमती कमसा मेघवाल जी, हमारे राजेंद्र गहलोत जी जो सह प्रभारी हैं, राज्यसभा में मेरे साथी रहे सम्मानीय रामनारायण डूडी जी, जगबीर छाबा जी, मदन राठौर जी, पूर्व विधायक मिश्रीलाल जी जो पूर्व विधायक हैं, और श्रवण जी जो जिला के प्रभारी हैं, सम्मानित मंच, सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे इस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के हमारे सज्जन वृंद, माताएं बहनें और मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, अभी आपने कुलदीप जी को और पीपी चौधरी जी को उनका वक्तव्य आपने सुना और मुझे भी चुनाव की दृष्टि से यहां आप सबके बीच में कुछ मुद्दों को रखने का आग्रह हुआ है। मैं कम समय में आपसे अपनी बात रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जब मैं देखता हूं, अर्जुन लाल गर्ग जी का नाम लेता हूं या कमसा जी का नाम लेता हूं, तो जो तालियां बजाते हैं
उन तालियों से, उनकी गड़गड़ाहट से मैं पहचान लेता हूं कि आपने दोनों को जयपुर राजस्थान की विधानसभा में भेजने का निर्णय ले लिया। ये निर्णय आपने ले लिया है, ये निर्णय आपने ले लिया है, लेकिन हमारे अर्जुन लाल जी को और कमसा बहन को सिर्फ विधानसभा में भेजना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। ये हमारा रास्ता है, और ये रास्ता किस लिए है? ये रास्ता है राजस्थान के स्वाभिमान को बचाने का रास्ता है। ये रास्ता है अपने इस क्षेत्र के तकदीर और तस्वीर को बदलने का रास्ता है। ये रास्ता है आपके हक हकूक को, उसकी रक्षा करने का रास्ता है। ये रास्ता है इस इलाके के विकास को और आगे बढ़ाने का, ये इसका रास्ता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जब मैं यहां आया, राजस्थान भिन्न भिन्न पगड़ियों के साथ शांत प्रिय लोग, संस्कारों से युक्त लोग, देव तुल्य लोग, शांत प्रिय ढंग से जिन्होंने राजस्थान की आन बान शान लंबे समय तक संभाल के रखी है, आज लेकिन यह गहलोत सरकार ने इस राजस्थान की आन बान शान को एक तरीके से राजनीति में कलंकित कर दिया है। दुख के साथ कहना पड़ता है, आज भ्रष्टाचार में राजस्थान का नाम हो, आज महिलाओं के उत्पीड़न में, महिलाओं के बलात्कार के केसेस में राजस्थान देश में नंबर 1 पर हो गया हो, आज किसानों के तिरस्कार में, उनके साथ अन्याय होने में राजस्थान रिकॉर्ड तोड़ रहा हो, आज गरीब और पिछड़ों पर अत्याचार में राजस्थान में नंबर 1 पर इसके नाम हो जाए। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां परिवारवाद होगा, जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां वंशवाद होगा। ये कांग्रेस के साथ जुड़े हुए नाम हैं, और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहीं विकास होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहीं महिलाओं का स्वावलंबन की ओर ले जाने का रास्ता होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहीं किसान को सम्मान से जीने का अधिकार होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहीं युवाओं को आशाओं के साथ इस नए भारत को, विकसित भारत की ओर ले जाने का रास्ता होगा। यह भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कहना चाहता हूं। जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां स्थिरता होगी। मैं भ्रष्टाचार की कहानी सुनाऊं, मैं ज्यादा बड़े बड़े किस्से नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आप बताइए, कांग्रेस के टाइम में पनडुब्बी घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? जोर से बोलना, हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, कांग्रेस के टाइम में हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, कांग्रेस के टाइम में ये 2G का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कांग्रेस के टाइम में कोयला घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ?
कांग्रेस के टाइम में चावल घोटाला हुआ कि नहीं हुआ?